स्टार्ट लेक्चर नंबर 4 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर कर चुके हैं। थर्ड लेक्चर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका हो गया लेक्चर नंबर 4 हो गया। ओके, तो जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नए हैं जिन्होंने ये चैप्टर कंटिन्यू नहीं किया है शुरू से, तो लेक्चर फर्स्ट सेकंड और थर्ड का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आपसे आकर कंप्लीट लेक्चर देख लीजिएगा। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम्स का ही क्वेश्चन। ये भी वर्ड प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है। लेक्चर नंबर 4 में भी वर्ड प्रॉब्लम्स का ही है क्वेश्चन। ओके, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, जिसके टाइप्स है, और ये क्वेश्चन आपका स्पीड एंड डिस्टेंस है। ओके, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ड प्रॉब्लम से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो क्वाइट भी पॉसिबल कि आपका स्पीड एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। और क्वेश्चंस को इतना लंबा है तो आप देखकर हैरान मत होइएगा कि बहुत लंबा है और इसको सॉल्व कहाँ कैसे करें। आप पहले जितना तक आता है आपको बस उतना आप शुरू करिए, और देखिए क्या क्या दिया हुआ और क्या क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है। आप ध्यान से देखिए, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ, बस स्टेप को फॉलो करिए, आराम से आपको सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए पहले तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए और पढ़िए कि किस तरीके से क्या बोल रहा है। ओके, तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चंस। कर रहा है ए ट्रेन डिस्टेंस 30 किलोमीटर, distance of 300 km at a constant speed. If the speed of a train is increased by 5 kilometers, the journey would have taken 2 hours less. Find the original speed of the train. कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 300 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, तो अगर उसको 5 किलोमीटर से अगर उसका टाइम बढ़ा दिया जाए तो उसका 5 किलोमीटर जर्नी वुड बी टेकन 2 आवर लेस। तो जिस स्पीड से जा रहा है, अगर उस स्पीड को 5 किलोमीटर से और स्पीड कर दिए तो वो कम टाइम लेगा, 2 आवर्स लेस देता है उसके डेस्टिनेशन से, जहाँ पहुंचना उसके जाने तक। जहाँ पे आपको 3 आवर्स लग रहा था तो वहां पे 2 आवर लेस हो जाएगा, 5 किलोमीटर घटा। तो बताइए कि ओरिजिनल स्पीड क्या होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले आप देखिए, इसमें दो केसेस चलेंगे। इस तरीके से इसको टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये केस फर्स्ट हो गया एंड दूसरा हो गया केस सेकंड। चलिए इधर यहीं पे देती हूँ ताकि स्पेस का प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये केस फर्स्ट हो गया और ये केस सेकंड हो गया। ओके, तो चलिए डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस आपका 3 किलोमीटर हो गया, 300 किलोमीटर हो गया। एंड देखिए क्या करा, अगर हम ये जो ट्रेन जा रहा था पहले 300 किलोमीटर से जा रहा था, तो उसका स्पीड हम लोग मान लेंगे, स्पीड एक्स मान लेंगे। ओके, स्पीड हम लोग एक्स मान लिए। ओके, चलिए और यहाँ पे देखिए जो 5 किलोमीटर जो स्पीड हुआ, इंक्रीज किया गया डिस्टेंस, तो उसमें जो टाइम लगा, ओके, उसको जो स्पीड है वो उसको बाई मान लेंगे। देखिए इस तरीके बाई नहीं मानेंगे, इसको माइनस करेंगे टाइम में। चलिए इसका हो गया डिस्टेंस आपका हो गया, ये भी 3 किलोमीटर हो गया। एंड देन स्पीड है, इसको क्या मानेंगे। देखिए स्पीड स्पीड क्या कर रहा, 2 आवर लेस। ओके, 2 आवर लेस हो गया, जो ओरिजिनल टाइम है, सपोज दैट टाइम हो गया इसका टी हो गया। ओके, एंड इसका टाइम क्या हो गया, स्पीड पहले क्या हो गया इसका x प्लस 5 हो गया, इसका स्पीड क्या हो गया 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया गया। ओके, अब देखिए इसका टाइम t हो गया, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, टाइम इज इक्वल्स टू हो जाता है डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। ओके, चलिए ये टाइम क्या हो गया आपका t इज इक्वल्स टू हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका 3 किलोमीटर, स्पीड हो गया x, 300 एंड डिवाइडेड बाई x, ये हो गया आपका। एंड यहाँ पे देखिए टाइम क्या कर रहा है, टाइम है जो 2 घंटे लेस होता है। ओके, इसका टाइम क्या होगा, 2 घंटे लेस हो रहा है, t-2। इट मीन ये जो टाइम t है तो ये t-2 हो जाएगा, 2 आवर्स लेस है। ओके, आगे बात समझ में। अब इसका टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस बाई स्पीड हो गया 300, एंड इसका स्पीड कितना है x प्लस 5। ओके, आ रही है बात समझ में। चलिए ये इतना हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो टी का वैल्यू दिया हुआ है इसमें पुट करेंगे। देखिए एक बार मैं और अच्छे समझा देती हूँ। एक ट्रेन है जिसका स्पीड 3 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ओके, अगर उसका स्पीड उस ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया जाए, ओके, तो द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। तो जिस टाइम से उसको जाना था, इट मीन्स अगर 3 आवर्स में वो उसको पहुंचना था, तो उसका स्पीड अगर 5 किलोमीटर स्पीड कर दिया गया तो उसका जो आवर्स था वो 2 आवर लेस हो गया। इट मीन्स 1 आवर्स ही बचा होगा, ऐसे मैं बता रही हूँ। ओके, तो कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। तो जो ये 300 किलोमीटर से वो ट्रेन स्पीड से जाता है 300 किलोमीटर से, तो उसका जो ओरिजिनल स्पीड है उसको आप बताइए। ओके, चलिए आगे बात समझ में। तो इसका डिस्टेंस 300 हो गया, फर्स्ट जो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से जो जा रहा था ट्रेन उसका, एंड देन उसको इंक्रीज किया गया 5 किलोमीटर से, उसका ये हो गया। ओके, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड।
तो ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो टी का वैल्यू क्या हो गया आपका यहाँ पे 300 एंड -2 इज इक्वल टू द 300 x + 5। ओके, चलिए अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 300 x माइनस इसको 300 इधर लेकर आ जाएंगे x + 5 एंड ये क्या हो गया आपका 2 हो गया। 300 कॉमन ले लिया, चलिए सॉल्व कर लीजिए। 1/x एंड माइनस x + 5 एंड 2 हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 150 हो गया। ओके, अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करिएगा इसको तो आ जाएगा आपका x² + 5x - 70 इतना आ गया आपका। फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाकर निकालती हूँ। ओके, तो पहले डी निकालेंगे तो b² - 4ac हो जाता है, तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपका डी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 300, ये आ रहा है आपका। अब देखिए, अब इसका फार्मूला आप पुट करके क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला b - b + √d एंड डिवाइडेड बाई 2a। तो इससे आपका ये निकाल लीजिएगा x का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू, जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है वो निकल जाएगा। तो इसका स्पीड ऑफ द ट्रेन आ रहा है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए ये इक्वेशन हो गया आपका। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा आपका, स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर आ जा रहा है 25 km/h। ओके, तो आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा खुद से। ओके, km/h इसका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, डी निकाल लीजिएगा, डी इतना आ रहा है एंड फिर ये एक्स का वैल्यू निकाल के तो क्या हो जाएगा, ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड आ जाएगा 25 km/h। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी वही है, क्या कर रहा है, ए फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन ए स्लो ट्रेन। ओके, फॉर ए जर्नी ऑफ द 600 किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन द स्पीड ऑफ द फास्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। ओके, चलिए कैसे निकालेंगे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को किया वैसे ही हम लोग करने वाले हैं। ये हो जाएगा फास्ट ट्रेन हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट हो गया, किस फर्स्ट है, स्लो ट्रेन हो जाएगा, स्लो ट्रेन हो जाएगा ये। चलिए डिस्टेंस क्या हो गया आपका, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 600 किलोमीटर हो गया। देखिए ये फास्ट ट्रेन टेक 3 और उसके बाद स्पीड हम लोग मान लेते हैं एक्स स्पीड मान लिया। ओके, फास्ट ट्रेन का स्पीड एक्स मान लिया और टाइम क्या हो गया इसका। चलिए देखिए क्या करा, अब इसका देखिए डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 6 हो जाएगा, 600 हो जाएगा एंड स्पीड क्या हो जाएगा इसका, स्पीड देखिए स्पीड क्या करा यहाँ पे देखिए, स्पीड देखिए द स्लो ट्रेन 10 km/h लेस देन द फास्ट। अगर एक्स है फास्ट ट्रेन तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो x - 10 हो जाएगा। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, टाइम, ए फास्ट ट्रेन टेक 3 आवर लेस देन ए स्लो ट्रेन। सपोज दैट अगर स्लो ट्रेन का हम लोग टाइम t ले लिए, t1 ले लिए। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ए फास्ट ट्रेन टेक 3 आवर लेस देन ए स्लो ट्रेन। तो इसका जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, t इज इक्वल लेस देन अ स्लो ट्रेन। ओके, तो t1 - 3, इससे 3 माइनस हो जाएगा, स्लो ट्रेन से -3 हो जाएगा। ओके, चलिए अब टाइम इज इक्वल टू द हम लोग जानते हैं t इज इक्वल टू द क्या हो जाता है, t इज इक्वल टू द t1 - 3 हो जाएगा। ये स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 6 किलोमीटर, स्पीड कितना हो गया आपका 100 हो गया। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। उसके बाद इसका टाइम इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस हो गया 6 किलोमीटर, स्पीड कितना हो गया x - 10। ओके, चलिए अब यहाँ पे t1 में इसको पुट कर देंगे। ओके, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं। आपको जिस तरीके से सॉल्व करने का मन करेगा उस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो ये जो t1 का वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पुट करिए, तो ये हो जाएगा 600x + 10 एंड इज इक्वल टू द, सॉरी ये माइनस में भी है, -3 हो गया, इज इक्वल टू द 600 ये किस तरीके से हो गया, 600 + 10 -10 है, देखिए यहाँ -10 और -3 और ये वैसे रह जाएगा x। ओके, चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 600 x - 10 एंड 3 इज इक्वल टू द 600x, इसको इधर ले आएंगे, x - 10 एंड 600x इज इक्वल टू द 3। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 600 ये कॉमन ले लिया, फिर 1/x - 10
1/x हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 200 हो जाएगा। ओके, तो इसको आप क्या आ जाएगा, इसका इक्वेशन आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 200। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, ये आ गया आपका इक्वेशन। अब क्या करिएगा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है तो इसको मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। देखिए कैसे है, इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेती हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म स्प्लिट कर देती हूँ, तो माइनस 20x एंड प्लस 10x एंड माइनस 200 हो गया। ये स्प्लिट हो गया। अब ये दोनों को करके कॉमन ले लेंगे, x माइनस 20 एंड ये प्लस 10 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया x माइनस 20। ओके, 20 इज इक्वल टू द 0। अब 10 आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, 20 आ रहा है प्लस में, तो स्पीड निगेटिव नहीं होता है, तो स्पीड निगेटिव नहीं हो गया तो x का वैल्यू आ गया 20। तो जो स्पीड ऑफ द ट्रेन हो गया, स्पीड ऑफ द ट्रेन हो गया, क्या हो गया आपका, एक स्पीड ट्रेन हो गया आपका, जो फास्ट वाला था वो 20 किलोमीटर पर आवर्स हो गया, एंड स्लो वाला देखिए यहाँ पे फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। जो स्लो वाला स्पीड हो गया वो आपका x इज इक्वल टू द आ गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब देखिए इसका स्पीड क्या था, ये तो जो स्लो वाला था वो स्लो का स्पीड कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे बात समझ में। चलिए हो गया सॉल्व, चलिए अगला देखते हैं। A bus travel at a certain speed of for a distance of 75 kilometers and then travel a distance of 90 kilometers at average speed of the 10 kilometers per hour, more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, okay, find the original speed. चलिए क्या करने वाले हैं, वही करेंगे, पहले फर्स्ट केस निकालेंगे एंड देन सेकंड करेंगे। ओके, चलिए पहला का डिस्टेंस क्या हो गया आपका, पहला का डिस्टेंस हो गया आपका 75 किलोमीटर। ओके, जो सर्टेन एवरेज स्पीड है, देखिए सर्टेन एवरेज स्पीड हो गया और एक एवरेज स्पीड हो गया उसका। ओके, चलिए इसका डिस्टेंस हो गया 75 किलोमीटर। ओके, चलिए ओरिजिनल स्पीड यहाँ पे मान लेंगे, क्या ओरिजिनल स्पीड मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। ओके, ओरिजिनल स्पीड या s1 लिख सकते हैं या s डैश, आपको जो मर्जी आप अपने हिसाब से करिएगा। ओके, चलिए इसको हम ओरिजिनल स्पीड लिख लिए x। ओके, अब देखिए टाइम क्या हो गया, टाइम निकालेंगे, टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो गया आपका ये एंड एक्स। टाइम इज इक्वल टू द क्या हो जाता है, टाइम इज इक्वल टू द हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, चलिए ये हो गया, टाइम निकालिए। अब देखिए केस फर्स्ट में, देखिए केस फर्स्ट में डिस्टेंस कितना आ गया, इसका डिस्टेंस आ रहा है आपका 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये 90 हो गया। एंड ये एवरेज स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हो गया। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए एट 19 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ द 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फास्ट। अगर स्पीड x है ओरिजिनल स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, मोर देन 10 हो गया। ओके, ये हो गया। चलिए अब इसका टाइम निकालेंगे, तो टाइम t इज इक्वल टू द क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाता है, तो x प्लस 10 हो गया। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे, देखिए क्या कर रहा है, इफ टेक 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, मीन्स ये स्लो चल रहा है और फास्ट चल रहा है, तो वो तीनों दोनों जो स्लो और फास्ट चल रहा है उसको कंप्लीट करने में 3 आवर्स लग जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, टोटल टाइम टेकन टू कवर द होल जर्नी, द होल जर्नी। ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन मैं एक बार आपको लिख के बता रही हूँ, 3 आवर्स लग रहा है। ओके, तो क्या करेंगे, इन दोनों का 75 बाई एक्स प्लस 90 एंड प्लस 10 इज इक्वल टू द 3। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। ओके, चलिए इसको सॉल्व करिएगा तो इसका इक्वेशन आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसका इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स माइनस आ जाएगा आपका 250। ओके, चलिए अब इसको ब्रेक कर लीजिएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखिए यहीं से आ रहा है डायरेक्ट, देखिए एक्स स्क्वायर अगर 50x है एंड प्लस 5x करेंगे तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके आ रहा है। अब इन दोनों को कॉमन करके x इंटू एक्स माइनस 50 एंड देन यहाँ पे प्लस 5 ले लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा x माइनस 50। ओके, इज इक्वल टू द 0, तो एक x का वैल्यू आ जाएगा आपका -5 एंड दूसरा आ जाएगा +5। तो स्पीड होता है जो निगेटिव में नहीं होता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू द 50। इट मीन जो ओरिजिनल स्पीड आएगा आपका 15 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। ओके,
ये आ गया आपका ओरिजिनल स्पीड, क्या हो गया आपका 50 किलोमीटर पर आवर। चलिए, स्पीड नेगेटिव नहीं होगा तो ये -5 हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ +50 लेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको ये डिटो पीछे की तरह है तो आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सेम 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 ही क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने पीछे वाला कराया वैसे ही। ओके, चलिए अगला देखते हैं। आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, इसको एक बार बना लीजिएगा। चलिए एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक ना एक क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो इसमें से भी पूछ लेगा, एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है। ओके, चलिए देखते हैं। ओरिजिनल स्पीड, यूजुअल स्पीड या ओरिजिनल स्पीड एरोप्लेन का जरूर पूछता है ये, आई थिंक कहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन। An aeroplane left the 50 minutes later than its scheduled time and in order to reach the destination of 1250 kilometers away in time. It had to increase its speed by 250 kilometers per hour from its usual speed. Find its usual speed. Okay. कह रहा जो एरोप्लेन है वो शेड्यूल टाइम से 50 मिनट्स बाद जाता है। ओके, तो उसका जो स्पीड है वो बढ़ा दिया गया 50 किलोमीटर से, जिस स्पीड से उसको चलना था। ओके, तो आप बताइए कि इसका यूजुअल स्पीड क्या हो गया। चलिए क्या करेंगे, फर्स्ट केस एंड ये सेकंड हो गया। ओके, चलिए डिस्टेंस के लिए क्या हो गया आपका 1250 हो गया, एंड स्पीड कितना हो गया, यूजुअल स्पीड इसको भी बोल सकते हैं। ओके, यूजुअल स्पीड भी बोल सकते हैं इसको, x हो गया, एंड देन ये टाइम हो गया t1 हो गया। ओके, एंड इसका डिस्टेंस क्या हो गया 250 हो गया, सॉरी 1250 हो गया। ओके, एंड इसका स्पीड कितना हो गया, देखिए जो स्पीड से चलना था उससे क्या कर दिया, इंक्रीज द स्पीड, इसको इंक्रीज कर दिया गया कितना 250 किलोमीटर पर आवर। ओके, 250, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 250। ओके, ये हो गया स्पीड इंक्रीज कर दिया गया। तो इसका जो टाइम है वो क्या है, देखिए यहाँ पे एन एरोप्लेन टाइमिंग, एरोप्लेन लेफ्ट 50 मिनट लेटर देन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा t1 माइनस इसको है जो इसको हम लोग 50 मिनट से उसको आवर्स में चेंज कर लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा आवर्स में चेंज करेंगे तो 50 एंड डिवाइडेड बाई 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका t1 -5/6 हो जाएगा। ओके, t1 -5/6 हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। चलिए कैसे, इसका टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया डिस्टेंस 250, 1250 हो गया, एंड देन x हो गया। ओके, एंड इसका टाइमिंग क्या हो जाएगा t1 -5/6 इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया 1250, एंड ये क्या हो गया x प्लस 250 हो गया। ओके, चलिए अब इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान सकते हैं, आप इसको फर्स्ट मान सकते हैं और इसको सेकंड मान सकते हैं। तो जो t1 है इसमें पुट कर देंगे। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए t1 की जगह पे क्या लिख रहे हैं 1250, एंड ये हो गया आपका कितना x एंड -5/6 एंड 1250 डिवाइड बाई x प्लस 250। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा अच्छे से, कैलकुलेट करके आपका इक्वेशन आ जाएगा, थोड़ा लंबा है लेकिन आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। चलिए minutes later than the scheduled time and in order to reach its destinations 15 kilometer away in time, it has increased its a speed by the 250 kilometer per hour from its usual speed. Find its usual speed. Okay, चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा 30 मिनट बाद में गया अपने शेड्यूल्स किया जो टाइम है उसके बाद स्पीड इंक्रीज कर दिया गया, तो उसका यूजुअल स्पीड बताइए कि क्या होगा। ओके, चलिए क्या करेंगे, पहला ये केस फर्स्ट हो जाएगा। ओके, तो डी क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका 50 किलोमीटर हो गया, एंड देन स्पीड कितना हो गया, अगर इसको एक्स माने तो स्पीड एक्स मान लेंगे, इसका डिस्टेंस क्या हो गया, इसका भी 50 किलोमीटर हो जाएगा, और इसका स्पीड अगर एस डैश मान लिया तो एक्स स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 250 से। ओके, तो प्लस 250 हो गया ये, एंड देन टाइम क्या हो जाएगा आपका, इसका अगर टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है डिस्टेंस बाई स्पीड एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, इसके स्पीड से कितना हो जा रहा है, ये टाइम हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। ओके,
तो ये टाइम टी हो गया, तो टी माइनस ये 30 मिनट्स है, उसको हम लोग आवर्स में चेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा टी माइनस 1/2। ओके, अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे टी माइनस 2 इज इक्वल टू द क्या 1/2, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना आपका 50 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 250। ओके, चलिए ये हो गया। टी माइनस 2 हो गया एंड 50 डिवाइडेड बाई 1500 प्लस है 250 हो गया ये, तो टी का वैल्यू यहाँ से कर देंगे, पुट कर देंगे ये वाली, ये क्या हो गई टी हो गई 50 एंड 1500 माइनस, और इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू द 1/2। ओके, चलिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने पे बहुत लंबा आएगा, जिसका इक्वेशन है ये हो गया आपका ये इक्वेशन माइनस, देखिए इतना बड़ा डिजिट आएगा। ओके, इतना बड़ा डिजिट इसको सॉल्व करेगा तो इतना बड़ा डिजिट आएगा, तो देखिए इतना बड़ा डिजिट देख के घबराइए नहीं, आराम से देखिए यहाँ आपको देखे के लग रहा है कि आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 250 एक्स लाना है। ओके, तो क्या करेंगे इसको 1000 एक्स एंड माइनस 75 एक्स, देखिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना आ जाएगा, देखिए लंबा है लेकिन इजी है। देखिए 1000 माइनस 750 को माइनस करेंगे तो 250 आ जाएगा प्लस में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 75,000। ओके, चलिए अब इसको दो दो टर्म करके ले लेंगे कॉमन, तो एक्स इज इक्वल टू द क्या हो गया ये 100 हो गया, एक्स प्लस 100 नहीं 1000 हो जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पे क्या कर लेंगे माइनस एक्स प्लस एक दो हाँ 3 हो जाएगा। अब एक्स माइनस 750 और ये हो गया आपका एक्स प्लस हो जाएगा 1000, तो ये एक्स की वैल्यू 750 आ जाएगा और एक माइनस हो जाएगा 1000, तो 750 पॉजिटिव में आ रहा है, तो एक्स जो स्पीड आएगा आपका वो आपका 750 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके, आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन था पिछला, ये आपको पूछा गया था 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए ये देखिए 2800 kilometer and aircraft was slowed down due to the bad weather. Okay, its average speed is reduced by 100 kilometer per hour and time of the flight increased by the 30 minutes. Find the original durations of the flight. वेदर की वजह से जो एयरक्राफ्ट है वो स्लो कर दिया गया। ओके, बैड वेदर की वजह से, तो वो उसका जो किलोमीटर पर आवर है उसका रिड्यूस कर दिया गया 100 किलोमीटर से। ओके, और इसका जो टाइमिंग है वो 30 मिनट इंक्रीज कर दिया। तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन। ओके, तो चलिए निकालते हैं ओरिजिनल ड्यूरेशन इसका। चलिए निकालते हैं, क्या करेंगे, ये हो गया केस फर्स्ट हो गया एंड ये केस सेकेंड हो गया। ओके, चलिए ओरिजिनल स्पीड अगर हम लोग मान लेते हैं, ओरिजिनल स्पीड एक्स मान लेते हैं। ओके, ओरिजिनल स्पीड क्या मान लेंगे, स्पीड मान लेंगे हम लोग एक्स मान लेंगे। चलिए और जो रिड्यूस स्पीड है, ओके रिड्यूस स्पीड है, सपोज दैट इसको एस डैश मान लेते हैं, एस डैश मान लिए, तो इसका जो रिड्यूस स्पीड है वो क्या हो गया, एक रिड्यूस स्पीड क्या हो गया आपका एक्स एक्स माइनस 100 हो जाएगा। ओके, चलिए डिस्टेंस क्या दिया हुआ है आपका, डिस्टेंस दिया हुआ है 2800 और इसका डिस्टेंस क्या हो गया 2800। ओके, चलिए अब टाइमिंग टी हो गया, ये टाइमिंग टी हो गया और इसका टाइमिंग क्या हो गया, ये टाइमिंग हो गया आपका T1 अगर मान लेते हैं, तो इसके स्पीड से कितना हो गया 30 मिनट इंक्रीज कर दिया गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा इंक्रीज कर दिया गया, तो T प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा क्योंकि 30 मिनट से इसको आवर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 आवर्स हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दी हूँ। अब चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, कैलकुलेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा डिवाइड एस हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या हो गया 2800 एंड स्पीड एक्स हो गया। चलिए अभी इसका T/2 इसका क्या हो जाएगा डी हो गया, स्पीड हो गया 28 एंड देन 2800 एंड देन स्पीड कितना हो जाएगा एक्स माइनस 100। ओके, चलिए अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से टी की जगह पे 280 लिख लें, 2800 लिख लेंगे। चलिए इसको कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया आपका प्लस 1/2 एंड देन इसको इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया आपका
2800 डिवाइडेड बाई x माइनस 100। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा लंबा डिजिट आएगा पर कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके चलिए इसको, इसका इक्वेशन कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x एंड माइनस 50, ये इतना नंबर का डिजिट आ जाएगा। ओके देखिए तो इजी है, आप इसको इजी से ब्रेक कर लेंगे। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 800x माइनस 700x माइनस 56, ये हो जाएगा। ओके ये हो गया। देखिए अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, इसको आप आराम से कॉमन लेके ब्रेक कर लीजिएगा। ओके चलिए, एक एक्स की वैल्यू आपकी आ रही है 800 एंड दूसरा माइनस 700 हो जा रहा है। तो एक्स की वैल्यू जो स्पीड आता है वो निगेटिव में नहीं होता है, तो जो स्पीड आ गया, ओरिजिनल स्पीड आ गया, एक्स की वैल्यू जो आ गई 800 किलोमीटर पर आवर। ओके चलिए आगे बात समझ में, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला भी वैसे ही है, सेम टू सेम है, तो आप इसको घर पर कर लीजिएगा। ओके ये कर लीजिएगा, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला देखने से पहले कुछ आपको मैं समझाना चाहती हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपका ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का आएगा। तो अपस्ट्रीम किसको बोलते हैं और डाउनस्ट्रीम किसको बोलते हैं, आप वो पहले जान लीजिए। ओके देखिए हालांकि ये बहुत टाइम से इस टाइप का क्वेश्चन इस पे पूछा नहीं गया, लेकिन अगर बाय द वे आ गया तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके चलिए देख लेते हैं। सपोज दैट, देखिए अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम किसको बोलते हैं और डाउनस्ट्रीम किसको बोलते हैं। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम किसको बोलेंगे, जो बोट के जो, सपोज दैट देखिए ये हो गया आपका बोट हो गया। ओके बोट हो गया। ओके ड्राइंग, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है। ओके ये हो गया आपका पानी हो गया। ओके ये हो गया आपका पानी। चलिए तो ये जो और ये बोट का डायरेक्शन, अगर बोट का डायरेक्शन इधर है, ओके ये बोट का डायरेक्शन, और ये जो पानी का डायरेक्शन है, ये इसका डायरेक्शन भी इधर ही है। ओके सेम डायरेक्शन है। तो बोट का डायरेक्शन और जो पानी का डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन अगर साथ चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे आप, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। ओके सपोज दैट बोट का जो डायरेक्शन है वो एक्स है और पानी का डायरेक्शन वाई है, तो क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, ये क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। ओके डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये x+5 हो जाएगा। ओके चलिए अब ये बोट हो गई ये वाली, और ये है पानी आपका। ओके चलिए पानी है आपका। तो अगर बोट का डायरेक्शन, देखिए अगर बोट का डायरेक्शन इधर है, ओके बोट का डायरेक्शन इधर है और ये पानी का डायरेक्शन है। ओके ये पानी का डायरेक्शन इधर चल रहा है, अगर बोट का डायरेक्शन इधर है और पानी का डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या कहला जाएगा आपका, ये आपको कहला जाएगा अप स्ट्रीम। क्या कहला जाएगा आपका, ये अप स्ट्रीम कहला जाएगा। ओके तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। ओके चलिए आगे बात समझ में, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो जो स्ट्रीम होता है, ये अप स्ट्रीम क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया, ये स्ट्रीम, ये अगेंस्ट हो जाता है स्ट्रीम के, मीन्स बोट के अगेंस्ट हो जाएगा। और ये जो बोट है जिस तरीके से पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रहा है, बोलेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम। आगे बात समझ में, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए still water is 50 kilometer per hour, it can go 30 kilometers upstream and return down to the original downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. Okay तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x मान लेंगे। ओके x मान लिए, क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, x मान लिया, एंड देन स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट क्या है दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है आपका 50 किलोमीटर है, ऑफ बोट दिया हुआ है आपका 50 किलोमीटर पर आवर। ओके तो चलिए अब अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम बताइए आप, अभी मैंने बताया आपको अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा आपका 50 माइनस एक्स। ओके एंड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा आपका, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा आपका 50 प्लस एक्स। आगे बात समझ में, अब चलिए यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड देन ये हो गया डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ओके चलिए इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपका, देखिए इसका डिस्टेंस आपका दिया हुआ कितना 30 किलोमीटर। ओके डाउन स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम का 30 किलोमीटर दिया हुआ है आपका डिस्टेंस, एंड इसका स्पीड कितना दिया हुआ, अभी स्पीड हम लोग निकाले क्या हो गया 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स। ओके चलिए ये हो जाता है आपका डाउन डाउन स्ट्रीम हो जाता है ये। ओके डाउन स्ट्रीम चलिए ये हो गया। अब टाइम हो गया टी,
टाइम हो गया t1 मान लिए, तो टाइम इज इक्वल टू द क्या हो जाता है, स्पीड बाई डिस्टेंस। तो t1 इज इक्वल टू द क्या हो गया आपका 30 एंड डिवाइडेड बाई 50 माइनस x। ओके, चलिए अब इसका स्पीड डिस्टेंस क्या हो गया 30 किलोमीटर, और इसका स्पीड क्या हो गया, ये डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम का हो जाता है कितना स्पीड 15 प्लस x हो गया। ओके, और इसका t1 क्या हो गया, इसका t क्या हो गया आपका, इसका t, इसका t2, इसको अगर t1 मान लिए, सपोज दैट इसको हम लोग t1 मान लिए, तो ये इसको हम लोग t2 मान सकते हैं। ओके, या फिर इस तरीके से t डैश मान लेते हैं। ओके, तो ये हो गया t2। ओके, अब t2 इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना है 30 एंड डिवाइडेड बाय 15 प्लस x। ओके, ये हो गया, एंड ये दूसरा ये हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब कह रहा है दोनों को मिलाकर वो कितने ओरिजिनल पॉइंट पे आने पे 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स लगता है। ओके, चलिए दोनों का टाइमिंग कितना लग रहा है, इसका टाइमिंग और इसका टाइमिंग, तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू द हो जाएगा क्या 4 आवर्स प्लस 30 मिनट्स को हम लोग आवर्स में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 4:1/2। अब इसका t1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 30 एंड डिवाइडेड बाई 50 माइनस एक्स एंड प्लस 30 डिवाइडेड बाई 15 प्लस एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आपको, चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ ये आपका कॉमन हो गया इतना, तो ये डायरेक्ट हो गया 50 माइनस एक्स एंड ये 50 प्लस प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करने पे आप देख लीजिएगा यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो इसको सॉल्व करने पे एक्स का वैल्यू एक आ रहा है 5, एक -5 आ रहा है, तो स्पीड तो निगेटिव में होता नहीं है, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसका स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए आगे बात समझ में, चलिए अगला चलते हैं। ये भी आपका सेमी क्वेश्चन है, तो इसको आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये भी आपका सेमी है, ये दोनों आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा खुद से। ओके, चलिए अगला टाइप देखते हैं। चलिए अब चलते हैं एज वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, अब हम लोग एज वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जिन्होंने एज वाला क्वेश्चन किए कर रखा होगा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एज वाले क्वेश्चंस में। एज वाले क्वेश्चंस मैंने बहुत सारा करवाया, पर कोई बात नहीं, आप यहाँ पे भी मैं करवा देती हूँ। ओके, चलिए पहले तो एज वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, बॉक्स बनाना है, जो मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बताया था किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए ये हो गया आपका 1 2, ये हो गया आपका पास्ट हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट एज हो गया, और ये हो गया आपका फ्यूचर एज हो गया। ओके, चलिए तो ये क्या कर रहा है, ए मैन एंड सन, मैन हो गया ये एंड सन हो गया ये। तो देखिए क्या करा 1 ईयर अगो, अगो मीन्स क्या होता है पहले, तो क्या हो जाएगा अगर प्रेजेंट एज एक्स है और सन का बाई है, तो अगर 1 ईयर अगो इट मीन्स पास्ट में क्या हो जाएगा x-1 और ये y-1। ओके, चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। एज ऑफ द प्रेजेंट एज एज ऑफ मैन क्या हो जाएगा, मैन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा बाई हो जाएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 1 year ago a man was eight times as old as his son। 1 year ago it means x-1 is equals to the y-1। ओके, अब कर रहा है क्या 8 times as old his son। चलिए क्या हो गया 8 टाइम। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, x-1 एंड 8/-1 क्या हो जाएगा ये x माइनस 8 ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस एंड ये हो जाएगा -8 एंड +1, x-8 इज इक्वल टू द -7, 1 हो गया। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन। ओके, क्या कर रहा है इसका स्क्वायर हो जा रहा है, तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ओके, अब ये जो वैल्यू है x की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे। ओके, इसमें
चलिए ये जो y की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, तो x माइनस 8y इज इक्वल टू द -7। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू द क्या आ जा रहा है, बाई स्क्वायर माइनस 8y, एंड ये इधर आ जाएगा प्लस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आ गया। अब चलिए इसको ब्रेक कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर माइनस 7 बाई माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू द 0। अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो x एंड y माइनस 7, x नहीं होगा, फिर यहाँ पे कॉमन ले लिए -1, तो ये हो गया 7। तो एक की वैल्यू y इज इक्वल टू द 7 एंड 1 आ रहा है, 1 एंड 7 आ रहा है। तो क्या करेंगे, जो सन का एज है उसको 7 ले लेंगे, सन का एज हम 7 ले लेते, 7 ईयर्स ओल्ड। ओके, 7 ईयर्स ओल्ड। तो फादर का जो, मैन का जो एज आ जाएगा, मैन का जो एज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अगर एक्स इज इक्वल टू द बाई स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू द बाई स्क्वायर आ जाएगा, तो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू द 49, ये आ जाएगा 49 ईयर। ओके, जो मैन का एज आ जाएगा वो 49 ईयर्स आ जाएगा। देखिए सन का एज हो जाएगा आपका, एज हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, एंड मैन का एज हो जाएगा आपका 49 ईयर्स। ओके, आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या करा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find its present age, सॉरी। चलिए ये क्या हो जाएगा, बॉक्स बना लेते हैं, सिर्फ रहमान ही है तो एक ही बॉक्स बनाएंगे। ओके, चलिए ये हो गया आपका पास्ट एज हो जाएगा, और ये हो गया आपका प्रेजेंट एज हो गया, एंड ये हो गया आपका फ्यूचर। ओके, एंड ये हो गया आपका रहमान हो गया, एक ही बॉक्स बनेगा। ओके, चलिए क्या करा, 3 years अगो, प्रेजेंट एज अगर x है तो ये 3 years अगो, इट मीन 3 माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। ओके, एंड एक और क्या करा, 5 years फ्रॉम, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। ओके, चलिए अब करा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान एज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो 3 years अगो x माइनस 3 एंड 5 years फ्रॉम प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल 1/3 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 3 एंड इसका x माइनस 5, क्या हो गया आपका x माइनस 5, एंड ये क्या हो गया आपका x माइनस 3 हो गया। ओके, 1/3 हो गया। ये आपको x माइनस 3 एंड x माइनस 2x एंड -8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 5, ये हो गया आपका। ओके, चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 24, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस, चलिए हाँ ठीक है, चलिए, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड -3x, और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके, चलिए ये पूरा कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू द 0। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड ये क्या हो जाएगा 3x, 7 इंटू 3 क्या आ जाएगा 21, और इसको माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। ओके, हो गया। चलिए अब इन दोनों को क्या करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 एंड देन 3 कॉमन ले लिया प्लस x माइनस 7, तो एक x का वैल्यू आपका आ जाएगा x प्लस 3, ये हो गया 0, सॉरी x माइनस 7, ये हो गया आपका। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड एक आ जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा, रहमान का जो एज आ जाएगा, ये माइनस में तो आएगा नहीं, तो रहमान का जो एज आ जाएगा, रहमान एज कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कह रहा, is the following situation possible, if so determine their present age, the sum of age of two friends is 20 years, 4 years the product of their age is in yours was 48 years। ये कह रहा है, एक तो आपको कह रहा है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, और ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, तो जब इक्वेशन आएगा उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर डी इज इक्वल टू द 0 आ गया, इट मीन्स ये केस पॉसिबल है। ओके, चलिए कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ओके, ये हो गया आपका बॉक्स, ये आपका हो जाएगा पास्ट हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका फ्यूचर। ओके, तो आपका ये फर्स्ट फ्रेंड हो गया एंड ये सेकंड वाला हो गया। ओके, तो क्या करा पहले प्रेजेंट एज क्या हम मान लेंगे एक्स, एंड ये हो गया आपका बाई। ओके, चलिए
ये हो गया। चलिए क्या कर रहा है, 4 years अगो, इट मीन्स x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4 हो गया एंड x माइनस बाई माइनस 4 हो जाएगा। ओके चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं। ओके चलिए कह रहा है क्या, यहाँ से देखिए, द प्रेजेंट एज द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years। ओके तो प्रेजेंट एज फर्स्ट फ्रेंड का x माना और सेकंड वाले का y माना, तो दोनों का सम का एज कितना आ जा रहा है, 20 आ रहा है। ओके तो ये फर्स्ट हो गया एंड देन क्या यहाँ पे मानेंगे, फर्स्ट फ्रेंड का एज हो गया x एंड सेकंड का हो गया आपका y हो गया, तो दोनों का सम x प्लस y आप लिख लीजिएगा अच्छे से। ओके अब आगे चलते हैं। टू फ्रेंड एज इज 20 years। ओके 4 years ago x माइनस 4। ओके द प्रोडक्ट, चलिए x माइनस 4, 4 years ago बोल रहा है, x माइनस 4 एंड y माइनस 4 एक हो गया। अब कर रहा है, क्या कर रहा है आपका, दोनों का प्रोडक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट देखिए इक्वल नहीं करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 48 आ रहा है। ओके तो x माइनस 4, 4 years ago, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका आ रहा है 48। ओके चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे x बाई, एंड ये कितना हो जाएगा आपका -4x एंड ये 4y एंड प्लस 16। ओके 16 इज इक्वल टू द 48। ओके चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x प्लस बाई का वैल्यू आया है, x प्लस बाई का वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट से, तो क्या करेंगे बाई का वैल्यू हम लोग ये यहाँ पे पुट करेंगे। ओके चलिए यहाँ से कुछ कटने वाला है, देखिए यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर देंगे सबका। ओके चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे, x इंटू बाई का वैल्यू 20 माइनस एक्स हो गया ये, एंड ये क्या हो गया आपका -4x हो गया एंड -4 20 माइनस एक्स एंड प्लस 16 इज इक्वल टू द 48। यहाँ पे जो x की जगह पे है, बाई की जगह पे वहां पे वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने। ओके अब इसको कैलकुलेट करके आपको आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 20x एंड प्लस 1, ये माइनस में आ रहा है। ओके इज इक्वल टू द 0 आ रहा है। ओके इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x एंड माइनस 1 1 2 हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे हम लोग, ब्रेक नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए ये इक्वेशन आपका आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20x एंड माइनस 1 1 2 हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन हो गया। ओके आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर, इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, तो क्या करेंगे हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे। ओके यहाँ पे हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड का आपका एज आ जाएगा। और अब पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, ऑफकोर्स पॉसिबल है या नहीं है, ये आपको चेक करिए। ये आ गया डी इज इक्वल टू द बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी यहाँ पे क्या आ जा रहा है, बी आपको आ जाएगा -20 का स्क्वायर एंड -4 इंटू 1 एंड 112 आ जाएगा। ओके चलिए अब इसको 400 करेंगे, देखिए ये आपका आ रहा है इतना एंड माइनस इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आ रहा है 448, तो ये माइनस में 48 आ रहा है। ओके तो d इज इक्वल टू द आपका आ रहा है -48, यहाँ पे देखिए d इज इक्वल टू द आ रहा है -48, इट मीन्स ये केस पॉसिबल नहीं है। ओके डिस्क्रिमिनेट अगर जीरो आ जाएगा, d इज इक्वल टू अगर जीरो आ जाएगा, ओके जीरो आ जाएगा तो ये केस पॉसिबल है, लेकिन हम लोग का क्या आ रहा है, तो यहाँ पे नो लिखाएगा, ये केस पॉसिबल नहीं है। आ रही है बात समझ में, तो आगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। ओके तो इस जो अभी क्वेश्चन दिया हुआ है वो पॉसिबल नहीं है, इस सिचुएशन में ये केस पॉसिबल नहीं है। अगर डी इज इक्वल टू द जीरो आता तो ये केस पॉसिबल था, लेकिन हम लोग का आ रहा है निगेटिव में डी। ओके चलिए अगला देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इसमें पूछा गया था, तो आप ध्यान से देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। ओके चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। Correct two water tap together can fill the tank in 75 by 8 hours. Okay. The tap of the larger diameter takes the 10 hours less than the smaller one. To fill fill the tank separately. Find the time in which can separately fill the tank. Okay. Tank. चलिए चलिए कह रहा है क्या, एक जो लार्जर डायमीटर है, देखिए यहाँ पे आप देखिए सपोज दैट ये टैंक है। ओके आपका ये टैंक हो गया। ओके ये टैंक हो गया, और एक जो लार्जर वाटर टैप का जो है डायमीटर जो लार्जर है, देखिए ये हो गया लार्जर डायमीटर का ये टैप हो गया। ओके लार्जर हो गया ये,
इस तरीके से। और ये हो गया आपका स्मॉल हो गया, ओके, स्मॉल वाला हो गया, ओके, इस तरीके से हो गया, ओके, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जाहिर सी बात है कि ये इसका डायमीटर ज्यादा है तो ये पानी ज्यादा गिराएगा, ओके, और ये कम है तो ये कम गिराएगा, ओके। तो क्या इन दोनों का तो सेपरेटली बताइए कि कितना कितना इसका सेपरेटली बढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, ओके। चलिए, तो इसका जो डायमीटर है वो x हो गया, ओके, और इसका जो है वो x प्लस क्या हो गया, x-10 लेस हो गया, ओके। जाहिर सी बात है ये ज्यादा गिराएगा तो ये कम टाइम लेगा, ये x माइनस है, ओके। ये जो है डायमीटर जिसका बड़ा है तो ज्यादा पानी गिराएगा तो ऑफकोर्स ये कम टाइम लेगा, ओके। और ये x है तो ये x-10 हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। चलिए, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, चलिए क्या करेंगे यहाँ पे, लेट टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर क्या हो जाएगा, फिल द टैंक इन एक्स हैज एक्स आवर, ओके, एक्स आवर, ओके, एक्स आवर्स में भर रहा है। सपोज दैट ये स्मॉल टैंक है जो एक्स आवर्स में भर रहा है, एक्स टाइम लगा रहा है, ओके। तो एक्स आवर्स में कितना यूनिट भरेगा, 1 यूनिट भरेगा, ओके। सपोज दैट 1 यूनिट भरा, ओके। तो 75/8 आवर्स में कितना यूनिट भरेगा, तो जाहिर सी बात है 75/8 आवर्स लगाएगा, ओके। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 8x हो जाएगा, देखिए x है ना यहाँ पे देखिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए 1 आवर्स में कितना हो जाएगा, 1/x यूनिट्स, ओके। चलिए, अब यहाँ पे देखिए दूसरा, देखिए अब क्या रहा है, स्मॉल वाला हो गया। अब देखिए लार्ज वाला में लिखेंगे, लेट द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर्स fill the tank in x-10 has, ओके। चलिए देखिए यहाँ तो x-10 आवर्स लग रहा है, ओके, x-10 आवर्स लग रहा है कितना में, 1 यूनिट भरने में, लार्जर डायमीटर है जिसका, ओके। अब देखिए क्या होगा, 1 आवर्स में भरने में कितना लग जाएगा, 1 यूनिट, 1/x-10 यूनिट्स हो जाएगा, ओके। अब 75 डिवाइड बाई इतना आवर्स को भरने में कितना लग जाएगा, 75 8 इंटू x-10, ओके। ये हो गया, यूनिट्स हो गया ये। अब चलिए, ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड हो गया। अब अभी जो ऊपर वाला था 75 बाई इतना आवर्स, स्मॉलर वाला इतना हो जाएगा 75/8x, ये फर्स्ट हो गया है स्मॉलर वाला, ये लार्जर वाला हो गया, ओके, ये लार्जर वाला हो गया। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए कैसे इसको करेंगे, ये इसका LHS बराबर है, देखिए यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है RHS इज इक्वल टू, तो बराबर हो जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा ये, तो देखिए क्या हो जाएगा, 75/x प्लस 75/8 इंटू x-10 इज इक्वल टू द 1 हो जाएगा, ओके। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 78/75 है, सॉरी 8 एंड 1/x प्लस 1/x-10, ओके। चलिए इज इक्वल टू द 1 हो गया, ओके। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने के बाद हो जाएगा आपका, यहाँ देखते हैं, चलिए ये हो गया आपका 2x-10, कैलकुलेट करिए आप ही, x² - 10x इज इक्वल टू द 8/75, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 8x² - 230x एंड प्लस 75 750, ओके। अब यहाँ पे एक कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन ले लेंगे इसका, 4x² - 150x एंड प्लस 375 इज इक्वल टू द x, ओके। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे 4x² - 150x एंड प्लस 375 इज इक्वल टू द 0, ये हो गया आपका। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे यहाँ पे, तो 4x² - 100x माइनस 15x एंड प्लस 375, इसको मल्टीप्लाई करिएगा फर्स्ट और सेकंड को, तो देखिए आ जाएगा आपका, कॉमन ले लीजिए 4x एंड क्या हो जाएगा x-20 एंड 25 हो जाएगा, 5 25 इंटू 4 हो जाता है ना 100,
माइनस 15 कॉमन लिया तो x माइनस 25 इज इक्वल टू द 0। ओके, तो यहाँ पे 4x माइनस 50 इज इक्वल टू द 0 और एक क्या आ जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 25 लेंगे। ओके, 25 लेंगे। ओके, चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो स्मॉलर टाइप में हो गया, स्मॉलर टाइप में कितना आ रहा है आपका, स्मॉलर टाइप x माने थे तो स्मॉलर टाइप में आ रहा है 25 एंड जो लार्जर टाइप में आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, x माइनस 10 है तो 25 माइनस 10 इज इक्वल टू द 25। ओके, कितना लगेगा इसका, सॉरी इसका 15 आवर्स लगेगा, इसका 25 आवर्स लगेगा और ये कितना हो जाएगा 15 आवर्स लगेगा। ओके, चलिए आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसको मैं हिंट कर देती हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया आपका टैंक हो गया, ये हो गया बड़े डायमीटर्स वाला जैसे पानी आ रही है। ओके, इस तरीके से। ओके, और ये हो गया आपका छोटे वाला, ज्यादा छोटा हो गया। चलिए ओके, इस तरीके से ये भर रहा है। ओके, तो ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया आपका एक्स प्लस 5 हो जाएगा। एक्स प्लस 5 क्यों, 5 मिनट मोर। ओके, एक्स प्लस 5। ओके, चलिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे बता देती हूँ, बाकी आप सॉल्यूशंस कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अगर एक्स प्लस 5 यूनिट्स लगा रहा है, मिनट लगा रहा है 1 यूनिट भरने में, 1 यूनिट भरने में लगा रहा है ये वाली, तो कितना बोल रहा है, कितना आपका मिनट है, इतना मिनट से। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चलिए 1 मिनट में कितना लगाएगा आपका, तो 1/x+5 इतना यूनिट्स लगेगा। ओके, 1 मिनट में। ओके, तो चलिए ये 100/9 मिनट्स है। ओके, तो क्या इतना हो जाएगा आपका 100 and 9 into x+5 हो जाएगा। ओके, इतना यूनिट हो जाएगा। अब ये सेकंड वाला देख लीजिए, सेकंड वाला देखिए, सेकंड टाइप देख लीजिए। ये सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, x मिनट में कितना भर रहा है आपका 1 यूनिट भर रहा है। ओके, एंड तो 1 x यूनिट में इतना हो गया। ओके, तो चलिए इतना मिनट में डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इतना मिनट में कितना हो जाएगा आपका 100 आपका 9x हो जाएगा, 9x यूनिट हो जाएगा। ओके, चलिए ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस को बताया वैसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, the hypotenuse of the right angle triangle is 6 meter more than the twice the shortest side. If the third side is 2 meter less than the hypotenuse, find the sides of the triangle. कोई राइट एंगल ट्रायंगल्स है। ओके, पहले इसको बना लेते हैं। इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके, चलिए ये हो गया। अब कर रहा है क्या, क्या कर रहा है, the hypotenuse of right angle triangle is 6 meter more than the twice the shortest side. If the third side is 2 meter less than the hypotenuse, find the sides of the triangle. तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, लेट शॉर्टेस्ट साइड को क्या मानेंगे हम लोग, x मान लेंगे। ओके, क्या मानेंगे, x मान लिया। ओके, चलिए अब हाइपोटेनस को क्या कर रहा है, देखिए हाइपोटेनस को क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि the hypotenuse of right angle triangle is 6 meter more than the twice shortest side. Okay, it means 2x and plus 6 twice and then 6 more than। okay, ये हो गया hypotenuse हो गया। अब देखिए क्या करा, and the third side। okay, चलिए थर्ड साइड क्या हो गया, थर्ड साइड क्या करा आपका, साइड क्या करा, थर्ड साइड 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस, इट मीन्स इसका 2 माइनस कर देना। ओके, तो 6 प्लस 2x एंड माइनस 2 ये हो रहा है आपका, तो 4 प्लस 2x हो गया, ये हो गया थर्ड साइड। ओके, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू द पी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये जानते हैं। तो आपका हाइपोटेनस क्या हो गया आपका, यहाँ पे हाइपोटेनस हो गया आपका 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर, इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, शॉर्टेस्ट एंड थर्ड का, तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4 प्लस 2x हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया। ओके, चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ध्यान से करिए, ये हो गया आपका 4x स्क्वायर, यहाँ से यहाँ देख लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा आपका 2 इट मीन्स हो गया 24x हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू द x स्क्वायर एंड प्लस 16 एंड प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x। ओके, कुछ कट रहा है देखिए, और ये कैंसिल हो जा रहा है। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x स्क्वायर इधर ही सबको लेकर आ जा रहा है। ओके, 16 हो गया एंड माइनस 24x
प्लस 16 माइनस 36 6 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए कैलकुलेट करके आपका पूरा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 ये आ रहा है। तो अब इसको ब्रेक कर लेंगे, तो ब्रेक करिए, किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं इसको, इजी है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड प्लस 2x माइनस 20। ओके चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन लिया तो x माइनस 10 एंड ये क्या हो गया आपका प्लस 2 हो गया, कॉमन x माइनस 10 हो गया। ओके चलिए अब इज इक्वल टू द 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है एक माइनस 2 एंड दूसरी आ रही है आपकी 10, तो निगेटिव नहीं लेंगे पॉजिटिव लेंगे। ओके तो x का वैल्यू 10 ले लिया हम लोगों ने। ओके तो चलिए, तो शॉर्टेस्ट साइड तो आ गया आपका x आ गया। अब चलिए यहाँ पे 10s निकाल लेते हैं, अगर x की वैल्यू आपकी 10 आ रही है तो यहाँ पे 10s क्या आ जाएगा 2x प्लस 6, तो 2 इंटू 10 एंड प्लस 6 हो जाएगा, 26 हो गया। ओके अब चलिए ये भी थर्ड साइड क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 2x हो गया, तो 4 एंड प्लस कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 24। तो आपका यहाँ पे 10s आएगा 26 आ गया एंड एक आपका आ गया क्या 24 आ गया, और ये क्या आ गया आपका 10 आ गया। ओके तो ये तीनों साइड आ गया। ओके चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वो वाली जो भी हम लोगों ने पढ़ा। ओके चलिए ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कर रहा, कह रहा द सम ऑफ द टू स्क्वायर, द सम ऑफ द टू स्क्वायर इज 64 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स। तो पहले देख लेते हैं क्या कर रहा, ये आपका एक हो गया स्क्वायर। ओके एंड ये हो गया आपका दूसरा स्क्वायर। चलिए ये हो गया, और ये हो गया A1 हो गया एंड देन ये A2 हो गया। ओके और इसका आपका साइड हो गया x और इसका हो गया y। ओके चलिए पैरामीटर्स है तो इसका पैरामीटर्स हम लोग मान लेंगे P1 मान लेंगे और इसका पैरामीटर्स P2 मान लेंगे। ओके चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस में। ओके क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी लिखा है उसको इस तरीके से लिख देंगे, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा स्मॉल या फर्स्ट जो भी लिखना है x हो जाएगा एंड सेकंड वाले का क्या हो जाएगा y हो जाएगा सेकंड वाले का। ओके चलिए अब करा क्या करा, देखिए क्वेश्चन में क्या करा, द सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। ओके तो क्या हो जाएगा सम A1 प्लस A2 ओके इज इक्वल टू द 640। चलिए आगे देखते हैं, तो साइड स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है साइड का स्क्वायर, तो ए साइड का स्क्वायर देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, इसका जो एरिया होता है स्क्वायर का क्या हो जाता है साइड का स्क्वायर, तो साइड एक्स है तो चलिए एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका इतना मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग एक फर्स्ट मान लिया। ओके चलिए अब कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर्स इज 64, तो पैरामीटर्स चलिए बड़े वाले से माइनस करेंगे सेकंड वाले पैरामीटर्स से, तो क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू दिया हुआ 64। ओके और इसका जो स्क्वायर का पैरामीटर्स होता है वो क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है स्क्वायर इज इक्वल टू द 4 इंटू साइड हो जाता है, साइड अगर ये माने तो क्या हो जाता है 4 इंटू साइड हो जाता है। ओके तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा एंड एक 4y हो जाएगा। ओके चलिए तो क्या हो गया ये वाले इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर नहीं 4 इंटू बाई हो जाएगा। ओके 4 बाई माइनस 4x हो गया एंड ये हो गया 64 हो गया, तो 4 कॉमन ले लिया y माइनस एक्स एंड ये 64 हो गया। ओके तो ये और ये कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू द 16। ओके तो यहाँ y इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स हो जाएगा। ओके ये हो गया। चलिए अब ये जो बाई का वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। ओके चलिए बाई का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ओके चलिए यहाँ पे बाई का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स, चलिए का स्क्वायर हो गया 640। ओके एक्स स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे कर लेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करने पे आपको आ जाता है एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी 8 आ जाता है, और दूसरा आ जा रहा है आपका एक्स की वैल्यू आ रही है -24 आ रहा है। ओके तो एक्स का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 8 ले लेंगे। ओके
और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 आ गई। ओके, और y का वैल्यू हम लोग इस यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू आ जा रही है 24। ओके, तो आप क्या कह रहा है, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। चलिए निकल गया, अगला देखते हैं। Design a rectangular park of the parameters of 80 meters and the area of the 400 meters square. If so, find its length of the breadth. Okay, तो चलिए क्या करा, रेक्टेंगुलर पार्क है तो पहले रेक्टेंगुलर पार्क बना लेंगे इस तरीके से। चलिए यहाँ पे दो पूछ रहा है, एक तो इसका लेंथ पूछ रहा है और ब्रेथ पूछ रहा है, और पूछ रहा है क्या इस तरीके का डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क करेंगे तो ये पॉसिबल है या नहीं है। ओके, तो चलिए पहले से इसका लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद d इज इक्वल टू द 0 आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, तो इट मीन्स ये पॉसिबल है। ओके, चलिए सपोज दैट ये रेक्टेंगुलर है, ये साइड x हो गया एंड ये साइड y हो गया। ओके, चलिए क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो गया आपका x हो गया, एंड लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल्स क्या हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स क्या हो जाएगा आपका y हो गया। ओके, चलिए क्या कर रहा है, द पार्क ऑफ द पैरामीटर्स दिया हुआ है। ओके, पैरामीटर्स क्या दिया हुआ है आपका 80। ओके, चलिए पैरामीटर्स क्या हो जाता है रेक्टेंगल्स का 2 इंटू ए प्लस बी हो जाता है, दोनों का साइड हो जाता है, पैरामीटर्स हो जाता है रेक्टेंगल्स का। ओके, क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू द 80 हो जाएगा। ओके, ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू द 40 हो गया। ओके, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अगला क्या कर रहा है, और इसका एरिया क्या हो जाता है, रेक्टेंगल्स का एरिया क्या हो जाता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, तो एक्स एंड वाई हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 400 मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए यहाँ पे से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, 400 एंड बाई एक्स। ओके, अब इसका वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू द 400। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 400 एंड x हो जाएगा एंड 40 हो जाएगा ये। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर 400 इज इक्वल टू द 40x हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 440x एंड प्लस 400। ओके, ये हो जाएगा आपका, चलिए इज इक्वल टू द 0 हो जाएगा। अब इसको ब्रेक करके देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 40 एंड प्लस 40x प्लस 400 ये हो गया है। ओके, इसको ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 20x, 2x नहीं ये 400 हो गया ये, तो यहाँ पे x की वैल्यू ये भी 20 आ रहा है और दोनों की वैल्यू x की 20 आ रहा है। ओके, चलिए अब ये आ गया समझ में, एक और x की वैल्यू अगर 20 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 20 है तो y का वैल्यू भी 20 आ जाएगा। ओके, तो देखिए कह रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पैरामीटर्स, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन आया है उससे हम लोग d निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे चलिए देखते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या आया था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। ओके, तो d इज इक्वल टू द निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या आ गया आपका 40 माइनस 40 का स्क्वायर आ गया, एंड फिर ये आपका आ जाएगा 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 1 आ गया एंड सी का वैल्यू 400। ओके, तो ये भी 1600 हो गया और ये भी 1600, तो d इज इक्वल टू द 0 आ रहा है। तो यस, ये इस टाइप का जो पार्क डिजाइन किया जाएगा वो इस कंडीशन से जो पैरामीटर्स दिया हुआ है वो पॉसिबल है। इट मीन्स d इज इक्वल टू द 0 आ रहा है, मतलब इस टाइप का जो पार्क है डिजाइन करने का वो पॉसिबल है। ओके, चलिए आगे बात समझ में, इस टाइप का और भी क्वेश्चन रहेगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये भी वैसे ही है आपको, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो ये आपका जो 3-4 आवर्स का वन शॉर्ट क्लास है, एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलिए अब चलते हैं, तब तक के लिए गुड लक।